हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ ब्रेकअप्स अंडरस्टैंडिंग द पेन। हम पेन को समझने की कोशिश करेंगे, दर्द को समझने की कोशिश करेंगे, आपको क्यों फील होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या ये ब्लेसिंग है, क्या ये कोई मुश्किल आ पड़ी है आपके ऊपर। आई नो आपको फील ऐसे हो रहा होगा इस टाइम कि मुश्किल आ पड़ी है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं पे नज़र डालेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ कोई नेगेटिविटी या मिज़री नहीं है, ये ब्लेसिंग भी हो सकता है। तो पेन को समझने की कोशिश करेंगे साइंटिफिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। सो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो साइकोलॉजी ऑफ ब्रेकअप्स क्या है? सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू सर्वेस ये साबित हुआ है कि वुमेन, औरत जो है वो जल्दी मूव ऑन कर जाती है एज कम्पेयर टू मैन आफ्टर अ ब्रेकअप। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि औरत जो है वो ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ पेन फील करती है एज कम्पेयर टू मैन एट द बिगिनिंग, जब ब्रेकअप होता है। क्यों? क्योंकि उनमें ट्रेट न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा होता है। ट्रेट न्यूरोटिसिज्म के मुताबिक हम ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फ़ील करते हैं। जिनके अंदर ट्रेट न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा होता है वो ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फ़ील करते हैं, यानी कि पेन, एंगर और ये चीज़ें, इस तरह की नेगेटिव इमोशंस। तो क्योंकि वुमेन्स में नेचुरली ट्रेट न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा होती है तो उन्हें पेन ज़्यादा फ़ील होती है। और एट द सेम टाइम न्यूरोसाइंस ये भी कहती है कि जितना आप ज़्यादा इंटेंसिटी से पेन फील करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्रेकअप, ब्रेकअप के फ़ौरन बाद, उतना जल्दी आप हील कर जाएंगे, उतना जल्दी आप मूव ऑन कर जाएंगे। तो इसलिए वुमेन्स, औरतें ज़्यादा जल्दी ब्रेकअप के बाद हील कर जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन जो है वो, उनको ब्रेकअप के बाद वक्त इतनी शायद इंटेंसिटी फील नहीं होती, या शायद वो खुद को करवाते ही नहीं है क्योंकि वो बाहर जाते हैं, दोस्तों में बिज़ी रहते हैं, ये काम में लग जाते हैं, इस तरह की उसको प्रोसेस नहीं करते, उसको टालते रहते हैं, उस चीज़ को, उस पेन को डॉज करते रहते हैं। इसलिए दो दो साल बाद भी वो मूव ऑन नहीं कर पाते, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए कि आप जल्दी मूव ऑन कर जाएँ, आप हमेशा इस सिचुएशन में नहीं रहने वाले। और अगर आपको पेन फ़ील नहीं हो रही तो फिर आपको खुद से सवाल करना चाहिए। अगर वो पर्सन आपके लिए वाक़ई में इम्पोर्टेंट था और आपको कोई पेन फ़ील नहीं हो रही, आप नंब हो गए हैं बिल्कुल, तो फिर ये एक बुरी चीज़ है। सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि पेन को ख़त्म करने के लिए कोई अल्टरनेटिव्स यूज़ मत करें। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम पेन से बचने के लिए अल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं, ड्रग्स और अल्कोहल या सिगरेट या इस तरह की चीज़ें। हमें लगता है अगर हम पेन को इस तरह से मोमेंटेरली अगर ख़त्म कर देंगे तो हम हील कर जाएँगे, जो कि नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो फिर नशा नहीं होगा आपके पास तो आपको पेन फ़ील होगा। आपने एक नशे से खुद को छुड़वा के दूसरे में लगवा दिया, तो ये कोई अच्छा तो नहीं किया आपने अपने साथ। अगर आपको वाक़ई में किसी, क्योंकि लव भी एक नशे की तरह है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू साइंस सेम सिम्पटम्स आपकी बॉडी के ऊपर असर करते हैं ब्रेकअप के बाद। जब आप कोई ड्रग्स वगैरह छोड़ते हैं तब भी आपको सेम ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं। तो ये भी एक एडिक्शंस की तरह है। तो इस चीज़ को समझें। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है, एक तो आप नशों में लग जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई नशे करें और इससे हील करें। इससे कभी भी आप हील नहीं होने वाली। मोमेंटेरली आपको शायद नशा करके कुछ आप दिमाग खो बैठते हैं, तो मे बी शायद आपको अपना होश नहीं होता, तो आप सब परेशानियाँ भी भूल जाते हैं और खुद को भी भूल जाते हैं। लेकिन जब वो नशा उतरता है, अगले दिन सुबह जब उठेंगे आप, तो फिर आपको वही पेन, वही इंटेंसिटी। और इस नशे में हर तरह का नशा आता है, वेदर वी टॉक अबाउट ड्रग्स, अल्कोहल, सेक्स। आपको ज़्यादातर ये भी लोगों को गलतफ़हमी है कि अगर मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाऊँगा और सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाऊँगा या इंटीमेसी क्रिएट कर लूँगा, तो मैं शायद हील कर जाऊँगा, जो कि गलत बात है, ठीक है? हर चीज़ का एक नेचुरल प्रोसेस है, खुद को हील होने दें। सेकंड चीज़ ये कि एज़ अ ह्यूमन हम हर चीज़ को जज करते हैं उसके आउटकम से। जब मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आप जिम जाएँ, आप खुद को बेटर बनाएँ, अपना लुक बेटर करें, तो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये लॉन्ग टर्म हैं, ठीक है? इनका जो रिज़ल्ट है वो फ़ौरन नहीं आता। तो इसलिए आप खुद को जज करते हैं और छोड़ देते हैं।
मैं बताने का मकसद ये है कि ज़्यादातर अच्छी चीज़ों का रिज़ल्ट जो है ना दुनिया में, वो टाइम देने के बाद आता है, काफ़ी टाइम देने के बाद आता है। पर एज़ अ ह्यूमन हमारी फ़ितरत में है, क्योंकि हम हर चीज़ को जज करते हैं उसके रिज़ल्ट से, तो जब आपको रिज़ल्ट शुरू में नहीं आ रहा होता, आप 2 महीने गए जिम, तो इतना कोई ख़ास बॉडी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 6 महीने, 8 महीने जाएँगे तब फ़र्क पड़ेगा। तो क्योंकि आप जब 1-2 महीना जिमिंग करते हैं तो कोई ख़ास फ़र्क आपको शुरू में नहीं लग रहा होता, तो आपको लगता है कि यार ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, और मेरा क्या फ़ायदा है, कोई वापस नहीं आने वाला, कोई अट्रैक्ट नहीं होने वाला मेरी तरफ, ये वो। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहें, तो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट करता है, और लॉ ऑफ कंपाउंडिंग जो है, उसके मुताबिक आपको रिज़ल्ट, जितना आप लॉन्ग टर्म चीज़ करेंगे, उतना ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। ये ऐसे ही है जैसे 2 + 2 4 होता है, फिर 4 + 4 8 होता है, 8 + 8 16 होता है, 16 + 16 32 होता है। इसी तरह 32 + 32 64 होता है। तो जमा होते रहता है, यानी कि मुनाफ़े के ऊपर मुनाफ़ा। ये फाइनेंस की टर्म है, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जितना आप लॉन्ग टर्म किसी चीज़ के ऊपर रहेंगे, उतना उसके अच्छे रिज़ल्ट होंगे। तो इसीलिए जब मैं ये कहता हूँ कि अभी आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना, अभी आपको उनसे बात नहीं करना, तो आप खुद को जज करते हैं कि इसका कोई रिज़ल्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट एक दफ़ा ऐसा आएगा, ये ऐसा ही है जैसे कोई डैम होता है, डैम के अंदर पानी जमा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और आप करते रहें, एक टाइम में इतना पानी जमा हो जाता है कि वो डैम को तोड़ के पानी बहा देता है, निकल जाता है। तो इसीलिए शुरू में तो आपको लगेगा कि शायद उन पे असर नहीं हो रहा, नो कॉन्टैक्ट का, या वो वापस नहीं आने वाले, या ये पेन मैं ऐसे ही फ़ील करता रहूँगा, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है इस एक्सरसाइज़ का, इस काम का। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी भी बन चुकी होगी, आप मेंटली भी स्टेबल हो चुके होंगे, और वो भी वापस आ जाएँगे, क्योंकि तब तक वो इतना आपसे दूर रहेंगे कि सारी नेगेटिव यादें मिट चुकी होंगी, तो वो लॉ ऑफ कंपाउंडिंग उनके ऊपर वर्क करेगा। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कि आपको समझनी चाहिए और इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए, वो ये, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उसमें लिखा था कि अकॉर्डिंग टू सर्वेज़, जितना ज़्यादा हार्ट ब्रेक होगा किसी आर्टिस्ट का, उतनी उसकी आर्ट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उतनी उसकी आर्ट की इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होगी, ठीक है? अक्सर आप सिंगर्स या एक्टर्स के इंटरव्यू देखें, तो वो जब उनकी कोई मूवी हिट हो जाती है या कोई एल्बम हिट हो जाता है, तो वो कहते हैं कि मैं उन दिनों में बड़े हार्ट ब्रेक से गुज़र रहा था। तो वो उस पेन को अपने आर्ट में तब्दील करते हैं, और इसीलिए वो अ, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी क्रिएट कर सकते हैं उस आर्ट में, जो कि वो वैसे आम दिनों में नहीं कर सकते। इंसान को जब पेन होता है, तो वो ज़्यादा मुश्किल कदम उठाता है एज़ कम्पेयर टू कि ऐसा पर्सन जो जिसकी लाइफ स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे घोड़े की रेस में उसका मालिक उसको और ज़ोर से मारता है ताकि वो और तेज़ भागे। तो जब आपको ज़्यादा पेन मिलती है, तो आप अब और तेज़ भागेंगे। जब आपको पेन मिली है, तो आप अपने आर्ट में उसको कन्वर्ट करें। अगर आप सिंगर हैं, एक्टर हैं, यूट्यूबर हैं, कुछ भी हैं, कोशिश करें उस पेन को उस आर्ट में तब्दील करने की। अपना सारा गुस्सा उस तरफ, प्रोडक्टिव चैनल की तरफ कर दें, ताकि आपके आर्ट में निखार है, आपकी ज़िंदगी में निखार है। और जब आपको सब चाहेंगे, जब आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, तो फिर ये एक्स वैक्स क्या चीज़ है, इसने तो वापस आना ही आना है। ठीक है? बस इन द एंड यही है कि पेन को एज़ अ मोटिवेशन लें, ठीक है? पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों लोग भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि हर चीज़ का एक साइकिल है, नथिंग इज़ परमानेंट। तो ये आपका हार्ट ब्रेक जो है, ये भी हमेशा नहीं रहने वाला। चाहे तो आप इसको रो-रो के टाइम गुज़ार दें, वो भी ख़त्म हो जाएगा एक एक टाइम बाद, तब भी पेन ख़त्म हो जाएगी अगर आप बैठ के रोते रहें और कुछ भी ना करें। लेकिन आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ये एक फ्यूल है, ठीक है? ये एक फ्यूल है जिससे आप अपने रॉकेट को उड़ा के मून तक लेके जा सकते हैं, या चाहें तो इससे अपना घर जला दें, वो आपके ऊपर है। सो दैट्स व्हाई आई वुड से इस पेन को अच्छी तरह यूज़ करें, और अपने आप को बेटर बनाएँ, गुस्सा करें खुद के ऊपर, ठीक है? और कहें कि आइंदा से ये गलतियाँ दोबारा नहीं होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। हैव अ गुड डे।